Mohali, an FIR has been registered by the Punjab police. Owner of the building has been booked by the cops. The building owner booked for culpable homicide not amounting to murder. This is after a 20-year-old died in a building collapse in Mohali. Several still trapped under the debris. Rescue and relief operations by agencies are currently underway. एक अपने लड़की सी वही रेस्क्यू हुई है बाकी सारा उदों दा सारा क्लीयरेंस चल रही है ते जिहड़ी भी कोई गल होगी तुहानू फिर दस दिता जाओ हाँ वी हैव रजिस्टर्ड द FIR 105 BNS के FIR दर्ज बेसिकली जो उसकी साथ वाली जगह थी उसमें वो खुदाई कर मतलब नहीं बना रहा था वो उसके कारण जब वो साइड में थोड़ा सा लूज होगी तो वो बिल्डिंग राइट को गिर गई. A multi-story building collapsed in Mohali's Sohna area on Saturday evening. This prompted massive rescue operations. The army and the NDRF teams have joined the local administration to search for survivors. A 20-year-old girl has died. Police have booked building owners Parvinder Singh and Gagandeep Singh under Section 105 of the BNS last night. A case of culpable homicide has been registered against the owners. Authorities suspect several others may be trapped beneath the debris. On Saturday, Punjab DGP Gaurav Yadav and AAP MP Malvinder Singh Kang visited the site to oversee rescue efforts. While the immediate focus is on saving lives, an investigation is underway to determine the cause of the collapse. Further details are awaited as rescue efforts continue. ये एक मोहाली में सेक्टर 77 में एक जिम की बिल्डिंग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का कोलैप्स हो गया था तो जिसमें कुछ लोगों को मौके से उसी वक्त बचा लिया गया कुछ लोग अभी भी ट्रैप्ड हैं तो इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन NDRF आर्मी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ज्वाइंटली कर रहे हैं तो अभी हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो ट्रैप्ड हैं उन्हें बचाया जाए. We will do a full scale investigation into it to find out the reasons and we will do a scientific investigation. अंदर एक बिल्डिंग कोलैप्स की हमें खबर मिली है तो अभी एस्टिमेट ये नहीं कि अंदर कितने लोग हैं क्योंकि लगातार ऑपरेशन चल रहा है सारी मशीनें मौके पे हैं NDRF की टीमें बुला ली गई हैं हमारी पुलिस की टीमें फायर ब्रिगेड JCBs ये सारी मशीनें लगी हुई हैं और पब्लिक भी जो है साइड में करके सहयोग अपना सब लोग कर रहे हैं तो उम्मीद है कि जल्दी क्लियर हो जाएगा कितना अगर कोई अंदर फंसा है तो उसको निकालने की कोशिश करें जो फंसे उनका कोई एस्टिमेट अभी नहीं है ऑपरेशन हमारा जारी है और कारण बाद में पता लगेगा कि इसका टेक्निकल रीजन क्या है वो पता लगेगा. राहत कार्य पूरे रात जो है चलता रहा यहाँ पर मोहाली में और ये बड़ा अर्बन एरिया है यही एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी जो अब बिल्कुल मिट्टी का ढेर बन गया है और यहाँ पर एक तीन स्टोरी में जिम भी चलता था ऊपर एक PG भी था और कहा जा रहा जैसे ही इसके साथ एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही थी उसकी बेसमेंट की वजह से ही ये पूरी बिल्डिंग उसमें केव इन हो गई और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर लगा हुआ है NDRF और आर्मी की टीम क्योंकि आर्मी यहाँ वेस्टर्न कमांड भी साथ में ही है तो फटाफट उनको रश किया गया पूरी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि एक लड़की की इसमें जान गई है लेकिन पूरी रात रेस्क्यू के बाद भी अभी तक और जो लोग ट्रैप्ड हैं कहा जा रहा है 5 से 7 ट्रैप्ड हो सकते हैं ऑल्दो एडमिनिस्ट्रेशन कोई नंबर नहीं दे रहा है वो कह रहे हैं हमें नहीं पता एग्जैक्टली कितने लोग अंदर हो सकते हैं लेकिन आसपास के लोग जो हैं वो ऐसे ही आशंका करते हैं कितने लोग हो सकते हैं लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन कोई चांस नहीं ले रहा है वो नीचे तक जा रहा है बेसमेंट तक जा रहा है देखने के लिए कि अगर कुछ लोग वहां फंसे हुए हैं तो उनको यहाँ से निकाला जाए. जी हाँ. Right, so that's Asim Basi talking about the Mohali crash building collapse that killed one person and now an FIR has been registered in the same case. This crash took place yesterday and NDRF teams and the army and the cops are pressed into rescue and relief operations on the same. The building owners of the building that crashed have also been booked by the police. This crash that took place yesterday has killed one person and rescue and relief operations are currently underway in full swing. Several people are reportedly injured and some people are still reportedly trapped under the debris. So the army and the NDRF teams have joined the local administration to search for any potential survivors that might be trapped under the debris. This crash killed a 20-year-old girl who because of which an FIR has also been filed against the owners of the building, the owners Parvinder Singh and Gagandeep Singh. The FIR has been filed under Section 105 of the BNS and this FIR was filed last night. A case of culpable homicide has been registered against the owners.
Authorities also suspect that others may be trapped under the debris. The Punjab DGP Gaurav Yadav and AAP MP Malvinder Singh Kang visited the site to oversee rescue efforts, as you can see on your screens, that are still continuing to take place. ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਲੜਕੀ ਸੀ ਉਹੀ ਰੈਸਕਿਊ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ ਹਾਂ ਵੀ ਹੈਵ ਰਜਿਸਟਰਡ द FIR 105 BNS के FIR दर्ज बेसिकली जो उसकी साथ वाली जगह थी उसमें वो खुदाई कर मतलब नहीं बना रहा था वो उसके कारण जब वो साइड में थोड़ा सा लूज होगी तो वो बिल्डिंग राइट को गिर गई. Asim Basi is joining us live on the broadcast for more on this. Asim, we're learning that an FIR has now also been registered against the owners of the building since a 20-year-old girl also died in the collapse. Many are still feared to be trapped under the debris. What more can you tell us on this? Well, a 20-year-old girl identified as Drishti Verma died in this this unfortunate incident. Yes, owners named Parvinder Singh, Gagandeep Singh have been booked under BNS by the Mohali police, and they are still on the run. And you can see behind me that how the rescue operation is still going on in full swing. The NDRF teams, the Indian Army teams, they all are working as a cohesive unit to ensure that if any persons are trapped inside the building, till they can be taken out. Although there are apprehensions that 5 to 7 people can be there inside the structure, this debris, but the administration is tight-lipped. They say they have no idea, as there was a gym running in this building. It was a 3-story building having a gym and a PG on the top, and there can be any number of people, so they cannot comment what is the exact number. Although apprehensions were there about 5 to 7, and one girl has been was taken out last night, and she died unfortunately, Drishti Verma. And yes, the owners have been booked and they are all on the run. But the administration in this cold winter, they've been working all night. The NDRF, the Indian Army, because the Western Command is also nearby, and they worked all night throughout to ensure that if anybody is under the debris, they can be taken out. And you can see that a lot of work is still pending, because the entire 3-story building has caved in, and the entire debris is accumulated in one place. So it is a very difficult job for the administration also, but they are trying their best to ensure that if anybody is there, they can be taken out from this place. Yeah. Right. Thanks, Asim, for bringing us all those details on that story. जैसे ही पता लगा, मैंने डिप्टी कमिश्नर मैडम से बात की, तो मेरे आने से पहले सभी टीमें ऑलरेडी लगी हुई हैं, प्रशासन सारा लगा हुआ है. ऐसा पता लगा है कि यहाँ कोई एक जिम था जिसमें कुछ नौजवान जरूर वर्जिश के लिए आते थे. एग्जैक्ट अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया कितने लोग थे नहीं थे, और परमात्मा के आगे अरदास करते हैं कि किसी की जान ना जाए. और पूरा प्रशासन खुद लगा हुआ, रेस्क्यू टीमें भी लगी हुई हैं, एनडीआरएफ को भी सूचित किया हुआ है. तो हम जो मलबा है उसको उठा रहे हैं. मलबा उठाने के बाद भी पता चलेगा कि कितने आदमी इसके नीचे आए हैं, लेकिन एक आदमी जो साइड पर था उसको निकाल लिया गया, वो सेफ है. बाकी दूसरों के बारे अभी पता चलेगा जब मलबा पूरा उठाया जाए.